नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का IBC 24 में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गाइड। करियर का चुनाव आज काफी मुश्किल हो गया है। ढेरों ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिन्हें करके आप करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ऐसा ही एक करियर ऑप्शन है होटल मैनेजमेंट। अगर आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं और ये आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल की चाह रखते हैं, अगर आप लग्जरी होटल्स आपको आकर्षित करते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए ही है। इस फील्ड में नाम शोहरत तो है ही, साथ ही ढेर सारा पैसा भी है। और जैसे जैसे आपका अनुभव इस फील्ड में बढ़ता जाता है, आप नित्य नए आयाम भी छूते जाते हैं और भविष्य में बड़े होटल्स में अनुभव लेने के बाद अपने खुद का होटल व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस क्षेत्र में करियर कैसे बनाया जा सकता है, क्या नई संभावनाएं इस क्षेत्र में है। तो होटल मैनेजमेंट बेहतर करियर के तौर पर आज उभर कर सामने आ रहा है। ढेरों ऑप्शंस हैं करियर के, लेकिन जब अगर शौक की बात होती है, अगर आपको शौक है इस तरीके से सेवा करने का, कुछ बनाकर खिलाने का, या अच्छी ऊंचाई होटल मैनेजमेंट के जरिए चाहते हैं आप, तो ये करियर आपके लिए बेहतर विकल्प रखता है। लग्जरियस लाइफस्टाइल की साथ साथ आपको एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी लाइफस्टाइल इस फील्ड के जरिए मिलती है। साथ ही साथ पैसे भी कमाने के बहुत अच्छे माध्यम ये फील्ड आपको देता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर के MD अशोक साहू। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और इससे जुड़ा कोई सवाल अगर आप भी करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट कहां से करें, क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे इसमें प्रवेश लें और आगे चलकर करियर की क्या संभावना है, इन मुद्दों पर अगर आपका सवाल है तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं, रायपुर का कोड लिख लें 077 पर। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अशोक जी, होटल मैनेजमेंट को हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको अब अपने पाठ्यक्रम में शामिल भी कर रही हैं। कैसे विकल्प के तौर पर देखते हैं एक अच्छे करियर के? अगर कोई होटल मैनेजमेंट करना चाहे तो ये बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। स्पेशली अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन करियर चुन सकते हैं होटल मैनेजमेंट में। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे आप अपना देश में काम कर सकते हैं या फिर आप विदेश जाके भी काम कर सकते हैं। इसके लिए यदि आपको पढ़ना है इंडिया में तो आपको एंट्रेंस देनी होती है, वो होती है JEE। अच्छा। और उसके बाद ही आप एक अच्छा संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 50% 12th में लेना जरूरी है। यदि उससे कम का है तो शायद ही आपको एडमिशन मिल सकती है। यदि आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर लेना चाहते हैं तो उससे कम परसेंटेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, जैसा कि 12th आपने कहा कि 12th के बाद कोई बच्चा चाहे इसमें जाना तो सीधे ग्रेजुएशन स्तर तक जा सकता है। हाँ। यहाँ पर यह सवाल है कि 12वीं में क्या विषय का कोई ऑप्शन है या कोई भी स्ट्रीम से पढ़ा हुआ बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है? कोई भी स्ट्रीम्स में पढ़ा बच्चा होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकता है। हर साल मंथ ऑफ नवंबर में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है NCT गवर्नमेंट से, और उसके बाद वो अप्रैल में एडमिशन ले सकता है। या फिर जब वो फॉर्म भरता है, वो नवंबर मंथ में नोटिफिकेशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसमें वो अपना फॉर्म भरने के बाद अप्रैल में उसका एग्जामिनेशन होता है। मतलब नए सेशन के लिए शुरुआत नवंबर से होती है जी, उसके बाद ही वो एडमिशन ले सकता है। ये तो वो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं जहां पर आपको एंट्रेंस देकर जाना है और जो आपके आगे चल के कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन क्या सीधे प्रवेश भी हो सकता है? क्योंकि 12वीं के बाद अगर हम चाहें कि हम एंट्रेंस न दें और अपने हिसाब से तुरंत एडमिशन ले लें, तो क्या ऐसा व्यवस्था है? जी हाँ, ऐसे तो किसी भी स्टूडेंट्स 10th क्लास भी पढ़ा हुआ है और वो चाहता है कि मैं अपना करियर होटल मैनेजमेंट में बनाऊं, तो भी वो एडमिशन ले सकता है। क्योंकि इसका अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्टेट में इसका टोटल डिफरेंट एडमिशन स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप 10th क्लास पास हैं तो भी आप अपना करियर होटल मैनेजमेंट में बना सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो भी आप अपना करियर बना सकते हैं। मान लीजिए आप जस्ट 10th क्लास पास करके घर में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना करियर एक बेहतर जगह में, बेहतर इंडस्ट्री में बनाने के अगर चाहत रखते हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट में।
और वो सिर्फ 9 महीना और 15 महीने कोर्स होती है और वो ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं जैसे सिंगापुर है तो वहां भी आपके लिए ऑप्शन खुली हुई है। एक कॉल ले लेते हैं अशोक जी। हितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, हमारे कॉलर हैं। हितेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मुझे ये जानना था कि जैसे एंट्रेंस एग्जाम है जो होटल मैनेजमेंट के लिए जो चाहिए, जैसे पीईटी होता है इंजीनियरिंग के लिए, तो वैसा मतलब इसमें होटल मैनेजमेंट जाने के लिए 12th के बाद ऐसा कौन सा मतलब कोर्स है या मतलब कैसे एंट्रेंस मिलेगा उसमें? चलिए ठीक है, ये सवाल हमने पूछा था, लेकिन अशोक जी मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को गाइड करें कि कैसा वो एडमिशन है, कहाँ पर निकलेगी जानकारी वगैरह। यदि आप 12 पास हैं तो आप जेईई के थ्रू एंट्रेंस दे सकते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये आपका इसका फॉर्म भरना पड़ता है मंथ ऑफ नवंबर में, और इस एग्जाम जो होती है अप्रैल में होती है, और एडमिशन जो होगी वो जुलाई में होगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इंडिया में हमारे पास अभी 21 कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती हैं, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बिना एंट्रेंस का मैं एडमिशन लूं, तो भी हर स्टेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं, आप वहां जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी तैयारी के हिसाब से भी मैं थोड़ा आगे पूछूंगी। डिग्री हम पूछ लें, जैसे कि एंट्रेंस में क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन होता है, जी हाँ। तो वो पर्टिकुलर कोर्स क्या होता है, कितने वक्त का होता है, और उस दौरान बच्चों को क्या कुछ पढ़ाई सिखाई भी जाती है? सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पास करने से ही आपको एडमिशन नहीं मिल सकती। इसमें एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद भी आपको पर्सनल इंटरव्यू होती है, जीडी होती है। अच्छा। उसके बाद ही आपको एडमिशन मिल सकती है अच्छे इंस्टीट्यूट में, जेई के बाद। तो यहाँ पर जो पर्सनल इंटरव्यू होगा और जो ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके लिए भी तैयारी की बहुत जरूरत होती है। बहुत जरूरी है। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको जनरल नॉलेज बहुत जरूरी होता है इसमें, तो ये सब तैयारी करनी पड़ेगी। उत्तम चंद जुड़ चुके हैं रायपुर से हमारे साथ। उत्तम, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, हाँ, पूछ लीजिए। होटल मैनेजमेंट करने में क्या वेज और नॉन वेज दोनों को करना पड़ता है? वेज और नॉन वेज दोनों की पढ़ाई कराई जाती है क्या? बहुत अच्छा सवाल है, और ये जरूरी है कि यदि आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आपको वेज और नॉन वेज दोनों जानना बहुत जरूरी है, यदि स्पेशली जब आप पढ़ाई करते हैं तब। हाँ, यदि आप चुनना चाहते हैं कि भाई आपको सिर्फ वेज में करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पर, होटल मैनेजमेंट का मतलब यही नहीं है कि आपको सिर्फ खाना बनाना है। होटल मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने आप को एक अच्छा करियर का अवसर दे सकते हैं। ना सिर्फ होटल में काम करना होता है आपको, बल्कि आपके लिए ढेर सारे ऑप्शंस बन जाते हैं। जैसे कि एक होटल में मिनिमम 11 से 12 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस हुआ, हाउसकीपिंग हुआ, प्रोडक्शन हुआ, सर्विस हुआ, उसके बाद एचआर है, सिक्योरिटी है, सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और दूसरी बात कि आप सिर्फ होटल में काम करने का जरूरत भी नहीं है, आप आईटी में काम कर सकते हैं, आप कोई प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं अगर आप एचएम करते हैं। जैसा क्योंकि इन्होंने पूछा था अशोक जी, क्योंकि हमें लगता है कि होटल मैनेजमेंट कोई बच्चा कर रहा है तो आगे चलकर या तो वो खाना बनाएगा या खाना सर्व करेगा। इसको ब्रॉड एस्पेक्ट में समझना हमारे लिए जरूरी है। एक कॉल ले लेते हैं। विशु जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विशु, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। विशु, आप मुझे सुन रहे हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम। हाँ, बोलिए। हाँ मैम, ये पूछ, बोलिए। हाँ मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि बीएससी इन होटल। हाँ, सुन रहा हूँ। तो बोल लीजिए सवाल पूरा। बीएससी इन होटल मैनेजमेंट ज्यादा ठीक रहता है या बीए इन होटल मैनेजमेंट? जी, बेहतर ऑप्शन होगा यदि आप बीएससी इन होटल मैनेजमेंट करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप इसके बाद कई तरह के एग्जाम दे सकते हैं, जैसे यूपीएससी, वो भी एग्जाम आप दे सकते हैं। जैसे कि आज के जो दौर है, वहां पर पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को समझाने के लिए समय नहीं है। और यदि इस बारे में आप जानना चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है, इसके बाद हम और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आ सकते हैं, तो मैं बता दूं, होटल मैनेजमेंट एक बहुत बेहतर ऑप्शन है हर कोई स्टूडेंट्स के लिए, वो चाहे लोअर लेवल का हो या अपर लेवल का हो। थोड़ा इसमें एक्सपेंसेस होते हैं कॉलेज पढ़ने में। जैसे कि बता दूं आपको, रायपुर में अभी तक एक भी होटल मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट कर दिया है नया रायपुर में, जो कि अभी तक उसका बिल्डिंग शुरू भी नहीं हुआ है।
तो ये शायद और समय लग सकता है। यहाँ पर अपना जो रायपुर है, नया रायपुर में 19 एकड़ का जमीन अलॉट किया गया है IHM के लिए। तो बेहतर करियर की संभावना है। कुछ और भी चर्चा मैं आपसे करूंगी अशोक जी। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गौरव जुड़ चुके हैं नरसिंहपुर से। गौरव, स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका। सवाल यह है मैडम कि होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना जरूरी है, और इसको मतलब होटल के लिए। ठीक है, क्या आप 10th के बाद जानना चाह रहे हैं डिप्लोमा के बारे में या 12th के बारे में? ये ठीक है मैडम, ये गौरव है, गौरव के नाम से नहीं है। ठीक है, ये सवाल शायद इनका ये है कि डिप्लोमा करना क्या जरूरी है 10th के बाद ही, या 12th के बाद भी डिप्लोमा का कोई ऑप्शन होता है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 10वीं पास भी कर सकता है, और यदि आप 12th पास हैं तो आप डिप्लोमा क्यों करेंगे, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और मैं यहाँ बता दूं, आज के तारीख में हर परिवार का रुझान जो है सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर में रुका हुआ है, और उसमें ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें ऑप्शंस नहीं हैं, पर यदि आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड दे सकते हैं। दूसरी बात, उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तीसरा, उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद उसका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, जैसे भगवान को मानना, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं घर में, एक अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, तो होटल मैनेजमेंट में ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह सिखाया जाता है कि अपने परिवार को हम कैसा माने, अपने रिश्तेदार को कैसे माने। क्योंकि होटल मैनेजमेंट का दूसरा मतलब होता है कहीं ना कहीं सेवा ही है एक तरीके से। जी हाँ, गेस्ट। तो विनम्रता शायद जरूरी होती है इस पर्सनालिटी के लिए। बहुत एक कॉल ले लेते हैं अशोक जी। अशरफ जुड़ चुके हैं अजमेर से, इन्होंने कॉल किया है। अशरफ बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। सर नमस्ते, अशोक कुमार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि सर मैंने अभी जस्ट ग्रेजुएट किया है, और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। मेरा सपना तो यही था कि होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने का, बट मुझे गाइड नहीं मिल पाया कि मतलब एडमिशन वगैरह के लिए क्या करना पड़ता है। तो अब करना चाहते हैं आप? हाँ जी, अभी करना चाहता हूँ। किसमें ग्रेजुएशन किया आपने? जी मैम, आपने ग्रेजुएशन किसमें किया अशरफ? मैंने एक्चुअली 12th तक तो मेरे पास साइंस था, बट उसके बाद में मैंने चेंज किया सब्जेक्ट BA हूँ। ठीक है, क्या ऑप्शन है? जैसा कुछ देर पहले मैं जानना चाह ही रही थी आपसे, ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई बच्चा डिसाइड करे तो फिर क्या होगा? ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर कर सकते हैं। ये आप इंडिया में कर सकते हैं या फिर सिंगापुर में कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सुनील जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। सुनील, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ मैम, मेरे को ये जानना है कि 11 डिपार्टमेंट में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। सवाल दोहराइए फिर से। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पूरा करिए सवाल। हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सर ने बताया 11 डिपार्टमेंट, इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? अच्छा, कौन सा करना अच्छा रहेगा? शायद BSc और BA को BSc बहुत अच्छा रहता है। डिप्लोमा को लेकर जो सवाल था, कुछ लोगों का चाह रहे थे कि डिप्लोमा, मान लीजिए कोई बच्चा 10th पढ़ के स्थिति ठीक ना हो, उसने छोड़ दिया है, ऐसे में अगर वो डिप्लोमा करता है तो फिर जॉब के ऑप्शंस क्या रहते हैं, कहाँ उन्हें जॉब मिलेगा, और क्या आर्थिक स्थिति इसमें उनकी सुदृढ़ हो पाएगी? एक अच्छा करियर की संभावना क्या होती है? बहुत अच्छा करियर होता है मैडम इसमें। आप यदि 10th पास हैं तो घबराइए मत, आपके लिए बेहतरीन जगह है होटल मैनेजमेंट। आप ये ऑप्शन चुन लीजिए, आपका लाइफ संवर जाएगी, ये आप मान के चलिए। चलिए, कुछ और भी चर्चा हम आपसे करेंगे अशोक जी। फिलहाल यहाँ पर रुक जाते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्वेता जुड़ रही है हमारे साथ में, शायद कनेक्शन टूट गया है। चंद्रकांत जुड़ चुके हैं अगले कॉलर धमतरी से। चंद्रकांत जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, चंद्रकांत साहू बोल रहा हूँ रुद्री धमतरी से। नमस्कार नमस्कार, बताइए सवाल। तो हमको लोकल होटल मैनेज करना है, यानी जैसे बाहर नहीं जाना है, हमको रायपुर जिला छत्तीसगढ़ के अंदर में रहना है। तो आप ये बताइए। अब छत्तीसगढ़ में तो अशोक जी ने कहा कि यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, तो क्या किया जा सकता है ऐसे में अशोक जी? तो आप ऐसे कहाँ से ऐसे जाएं अपन?
कहाँ अच्छा पर जगह जैसे नियरेस्ट जो है? मैं एक बात बता दूं, रायपुर अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है इस मामले में। यदि आप अपना करियर होटल में बनाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप एक अच्छा मेट्रो सिटी चुन लें या फिर आप विदेश जाएं, तो आप अपना करियर बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। गौरव जुड़ चुके हैं अगले कॉलर रायपुर से। गौरव, स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने डिग्री की हुई है कॉमर्स से। हाँ। तो मैम आगे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मास्टर करना है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट में। तो क्या हॉस्पिटैलिटी अलग है या होटल मैनेजमेंट? बोथ आर सिमिलर और डिफरेंट? Both are similar. There is no difference between hospitality and hotel management. It's the same. And if you want to take admissions in masters, you can go ahead. You can take admissions in India, anywhere in India. Or else, if you want to take a good college, you can go to Singapore. निकिता जुड़ चुकी हैं अगली कॉलर। निकिता, स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका? बस मुझे ये पूछना था कि होटल मैनेजमेंट में अपना 3 साल का, हमको सिर्फ अगर कुकिंग में मतलब सिर्फ शेफ का कोर्स करना है तो इसमें शेफ का है कि क्या ऐसा कुछ होता है? जी हाँ, यदि आप सिर्फ शेफ बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जो सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये जो ग्रेजुएशन स्तर तक जो पढ़ाई होती है अशोक जी, इसको थोड़ा सा हम जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद में उनके करियर की संभावनाएं पता है कि हाँ ये पढ़ रहे हैं तो ये बनना है। ऐसे में होटल मैनेजमेंट का जब कोई ग्रेजुएट निकलता है बाहर, तो उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या करता है वो? जी मैडम, जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो उस समय कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें आईटी कंपनीज आती है, होटल आते हैं, एयरलाइंस आती है, उसके बाद शिप कंपनीज आते हैं, और आप जो इंडस्ट्री अच्छा लगे आप उसमें अपना करियर चुन सकते हैं। तो इसमें अपार संभावनाएं हैं करियर के लिए। मतलब लास्ट जो सेशन होता है या लास्ट जो ईयर होता है अशोक जी, क्या उसमें अपना एक स्पेशल सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं, या कैसे हो सकता है कि आपको इस लाइन पे जाना है? मान लीजिए शेफ बनना है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। ये 3 साल का कोर्स होता है, जो ग्रेजुएशन होता है ये 3 साल का होता है। पहले साल तो सिर्फ आपको थ्योरी होती है और साथ ही साथ आपको 2 घंटा 1.5 घंटे का प्रैक्टिकल होती है। उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो आपको इंडस्ट्री भेजा जाता है 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जहां आपको समझ में आए कि इंडस्ट्री होता क्या है, मुझे करना क्या है ग्रेजुएशन के बाद। तो एक अच्छा पहल है होटल मैनेजमेंट की तरफ से कि आपको इंडस्ट्री भेजें और आपको समझाएं कि होटल मैनेजमेंट है क्या। उसके बाद अपना करियर चुन सकते हैं फाइनल ईयर में कि आपको कौन सा इंडस्ट्री अच्छा लगेगा, जहां पर आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए सही है या मैं इसके लिए सुटेबल हूं, तो उसमें आप अपना करियर चुन सकते हैं। करियर प्लानर हैं आप अशोक जी। हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शक इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हो जिनमें यूथ भी बच्चे रहते हैं, वो संपर्क करना चाहें। कई बार ऐसा होता है कि डिसाइड नहीं कर पाते, कोई गाइडलाइन नहीं मिलती, कहाँ संपर्क करें, कहाँ जानकारी लें? एक्चुअली मेरा ऑफिस जो है हैदराबाद में है और मैं बिलोंग करता हूँ छत्तीसगढ़ से ही, लेकिन मैं सेटल हूँ अभी हैदराबाद में। और हर कोई वेलकम है, जो भी चाहे मुझसे पूछ सकता है होटल मैनेजमेंट करियर के लिए, और आगे आप क्या करना चाहते हैं होटल बैकग्राउंड में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। मैं हर समय खुश रहूंगा यदि आप मुझे कॉल करें और पूछें, मैं हर समय आपको बताऊंगा। बिल्कुल। तो कुछ नंबर भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर चला रहे हैं, इसको देखकर भी आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। छोटा सा एक सवाल और रह गया मेरे जहन में, क्योंकि बहुत सारे माता पिता का यही रहता है कि होटल में नहीं जाना है, होटल में जाने से आपको वेटर ही बनना है या आगे चलकर करियर बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक रेस्पेक्टिव जॉब जो है शायद उसको नहीं समझते थे पहले लोग, लेकिन अब थोड़ी सी धारणा बदली है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितने मिथ है? मैं भी एक गांव से हूँ मैडम, और जब मैं सोचा कि मैं अपना करियर बनाऊं तो मेरा जो है ना पहले आया था कि मैं MBA करूं। और जब मैं हैदराबाद लैंड करा तो उस समय सोचा कि मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे क्योंकि मैंने BA कर चुका था। और उसके बाद मुझे एक दोस्त ने बताया कि HM में करियर बहुत अच्छा है, उसके बाद मैंने HM किया और आज मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने। बिल्कुल। तो मतलब केवल सुनी सुनाई बातों पर ही नहीं, केवल प्रैक्टिकल के तौर पर भी आपको जानना समझने का मौका मिलता है। बहुत अहम जानकारी आज आपने दी अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें होटल मैनेजमेंट भी आपको एक अच्छा मौका उपलब्ध कराता है, ताकि आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान के साथ साथ एक सेटल भविष्य भी इसमें बना सकते हैं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।